जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरि हरि। On 830 or something locations से जब आप कर रहे थे धन्यवाद और वेलकम, आपका स्वागत है। हम प्रसन्न है श्रील प्रभुपाद प्रसन्न है। आप जब करते हो तो हमारे सारे आचार्य वृंद आपको जब करते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। और फिर गौर नित्यानंद की इस संकीर्तन आंदोलन के प्रणेता प्रवर्तक गौर नित्यानंद, जिन्होंने संकीर्तनैक पितरो संकीर्तन आंदोलन के पितरो मतलब दो पिता श्री गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद। तो उन्होंने ही तो दिया है ये संकीर्तन और संकीर्तन आंदोलन, और ये कीर्तन ये जप उन्हीं की देन है। और फिर उन्होंने ही कहा कि या भविष्यवाणी की भविष्य में उनके नामों का, मेरे नाम का मोर नाम सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो मेरा नाम कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये उनका नाम है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वे कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो मैं केवल कृष्ण नहीं हूँ, मैं राधा भी हूँ। तो मेरे नाम का प्रचार होगा, मतलब केवल कृष्ण के नाम का प्रचार नहीं होगा, राधा के नाम का भी प्रचार होगा। प्रचार हुई बे मोर नाम, मेरा नाम राधा है, मेरा नाम कृष्ण है, मैं राधा हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो हरे कृष्ण महामंत्र में मुख्य तो यही दो नाम है, राधा नाम और कृष्ण नाम। तो जब गौर नित्यानंद देखते हैं कि हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है, तो नेचुरली भगवान प्रसन्न होते ही होंगे। कल्पना करने की आवश्यकता, इमेजिन ऑल्सो। तो जब आप करते हो तो वैसे आपकी आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है, और फिर आपके गुरुजन, गुरु या गुरु वृंद भी प्रसन्न होते हैं। आपके शिक्षा गुरु, आपके दीक्षा गुरु, आचार्य वृंद, और अंततो गत्वा स्वयं गौर नित्यानंद प्रसन्न होते हैं जब हम जप करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। हरि हरि। तो क्या मैं सोच रहा था कि मैं कुछ चैतन्य भागवत
पढ़ रहा था तो उसमें से कुछ लीलाएं कहिए, हाँ, स्मृतियाँ आपके साथ शेयर करने का विचार था और है भी। वैसे समय तो कम है। वही बात है, अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाएं संपन्न हो रही है। अंतिम लीलाएं मतलब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं और वहाँ नित्यानंद प्रभु भी है। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सारी दुनिया याद आ रही है। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्, उनको याद भी है, कैसे भूल सकते हैं। लोकानां त्राण कारणात्, लोग कष्ट भोग रहे हैं इस जगत में, परेशान है, दुखी है। इसीलिए तो भगवान गोलोकम च परित्यज्य, गोलोक को त्यागे भगवान और इस संसार में प्रकट हुए। तो अब वे जगन्नाथपुरी में है तो लोगों की परेशानी तो चल ही रही है। ऐसे परेशान जगत में तो लोग रहते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय में रहते हैं तो सुख कहाँ से आएगा? दुख का आलय ही है, तो यह सुख कहाँ से आएगा? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पर दुख दुखी, सारे दुखी जनों का दुख स्मरण करते हुए नित्यानंद प्रभु से कहे एक दिन कि तुम जाओ, या तुम तो आनंद लूट रहे हो, कीर्तन का आनंद या जगन्नाथ के दर्शन का आनंद या इत्यादि इत्यादि आनंद, मेरे संग का आनंद। किंतु वो देखो दुनिया वाले परेशान है, तुम जाओ। से पहले भी कहे थे, सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, प्रति घरे गिया, हर घर घर जाओ, मेरे आज्ञा का प्रकाश करो। मेरी क्या आज्ञा है, क्या आदेश है, मेरा क्या उपदेश है, वो घर घर जाके समझाओ। बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, ये मेरा आदेश है। तो घर घर, डोर टू डोर जाओ और सभी को कहो, बोलो कृष्णा, भज कृष्णा, कर कृष्ण शिक्षा। तो श्री कृष्ण या नित्यानंद प्रभु को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ भक्त भी साथ में दे दिए। ये मंडली, भक्त मंडली तुम्हारे साथ रहेगी और तुम जाओ। तो प्रीचिंग पार्टी बनी और इस पार्टी ने प्रस्थान किया। मतलब बेसिकली श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको प्रचार की जिम्मेदारी, बंगाल में प्रचार करो, बंगाल भर में प्रचार करो। हरी हरी, वहाँ उत्तर भारत में षड गोस्वामी वृंद प्रचार कर रहे थे। मैं अभी हरे कृष्ण। तो जब नित्यानंद प्रभु और उनके साथी जा रहे हैं बंगाल, और वो केवल
या चल के ही नहीं जा रहे हैं, नृत्य और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। नगर संकीर्तन, या नगर हो या नगर के बाहर है, सर्वत्र कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन में इतने तल्लीन है, नित्यानंद नित्यानंद। और उनके साथ ही उसमें कई सारे ग्वाल बाल या 12 ग्वाल बाल भी है इसी मंडली में। श्री गदाधर दास भी है, कल बताया था श्री गदाधर दास, गदाधर पंडित नहीं, गदाधर दास भी उनके साथ हैं। तो एक तो जब वो कीर्तन में इतने मस्त है, तल्लीन है, वह भाव विभोर है, उनको देह भान नहीं है, तो कीर्तन करते हुए जा तो रहे हैं, उनका लक्ष्य तो है बंगाल जाना या जमुना के तट पहुंचना या पानी हाटी उनको जाना है। तो कीर्तन और नृत्य करते हुए जब जा रहे तो वह बीच में फिर किसी कारणवश वो रुक जाते या फिर सोचते कि हम सही तो जा रहे हैं, तो फिर किसी से पूछते ये हम गंगा की ओर जाना चाहते हैं, हम सही जा रहे हैं? नहीं नहीं, फिर कहते लोग कहते नहीं ये तो गलत रास्ता है, गो बैक, 20 मील वापस जाओ, देन टेक लेफ्ट टर्न फ्रॉम देयर, वहाँ से बाएं मुड़ो। तो कभी उल्टी दिशा में, जिस दिशा से वे आए थे उसी दिशा में जा तो रहे हैं, पुनः कीर्तन हो रहा है, पुनः नृत्य हो रहा है, पुनः देह भान नहीं रहा, कीर्तन का आवेश है, बस दे आर टोटली ऑब्लूवियस, उनको पता नहीं है हम है कहाँ। तो कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा रुक के पता लगवाना चाहते हैं हम ठीक जा रहे हैं, पूछताछ करने पर पता चला नहीं, गो बैक नाउ, आपको लेफ्ट टर्न लेना था, आपने लिया नहीं वो टर्न, अभी 2 घंटे तो आपको पुनः चलना होगा इसी मार्ग पर। तो इस प्रकार नित्यानंद और उनके कीर्तन मंडली ऐसे संकीर्तन में वे गोते लगा रहे थे। सर्वात्मा स्नपनम हो रहा था, सर्वात्मा स्नपनम, आत्मा का स्नान होता है। किसमें स्नान? हरि नामामृत के सागर में स्नान। अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हुए हैं। प्रकट होकर क्या किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने? विस्तीर्णे प्रेम सागरे, प्रेम सागर का विस्तार किया। तो ये कीर्तन मंडली भी उसी प्रेम सागर में गोते लगा रही है और बह रहे हैं, या जो उस अमृत की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, जो तरंगे आंदोलित हो रही है, तो तो यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। हरी हरी।
तो फिर रास्ते में उनके कई कई उनके संगी साथी नित्यानंद प्रभु के ग्वाल बाल भी है, तो ग्वाल बाल के आवेश में आ जाते हैं। उनके हाथ में मुरली है, तो त्रिभंग ललितम, कृष्ण जैसे त्रिभंग टेढ़े मेढ़े 3 जगह झुके हुए हैं, ऐसे बॉडी लैंग्वेज या मुद्रा में खड़े हैं, तो घंटों तक ऐसे खड़े ही रहते हैं, न तो हिल रहे हैं न तो डुल रहे हैं, स्तंभित होके, स्तंभ, ये भी अष्टविकार जो है उसमें से एक है स्तंभित होना, स्तंभ, लाइक अ पिलर, मोशनलेस, न तो हिलना न तो डुलना, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना। तो कई ग्वाल बाल उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो फिर एक व्यक्ति उन्हीं के कीर्तन मंडली में से पेड़ पर चढ़ता है और कहता है मैं अंगद हूँ, आई एम अंगद। रामायण के काल के अंगद भी अब गौर परिकर गौर पार्षद बने हैं, या नित्यानंद के पार्षद बने हैं, और चढ़े हैं पेड़ पर, बहुत टॉल ट्री, ऊंचे पेड़ पर, और वहाँ से कूदते हैं। ये वानर जाति है, अंगद एंड कंपनी, तो उनके लिए ये स्वाभाविक है। तो फिर हमारे श्री गदाधर दास वे गोपी भाव या राधा भाव में आ जाते हैं। वे है ही राधा, राधा के कांति ने अवतार लिया है, राधा की कांति प्रकट हुई है श्री गदाधर के रूप में। तो वह वे राधा भाव में, गोपी भाव में आकर सिर पर कुछ घड़ा ले लिया और दूध दही का वितरण या विक्रय बेचने का उनका भूमिका निभा रही है ये श्री गदाधर दास। और छाछ ले लो, दही ले लो, ये ले लो, दही ले लो, ऐसे करते हुए सबको संबोधित करते हुए जा रहे हैं। तो मुश्किल से और बहुत दिनों और समय के उपरांत ये कीर्तन मंडली पहुंच जाती है पानीहाटी में, या राघव पंडित का निवास स्थान। जो राघव पंडित अपने राघव झोली के लिए प्रसिद्ध है, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लिए खूब भोजन बना के फिर झोली भर भर के जगन्नाथपुरी में पहुंचाया करते थे, वही राघव पंडित। और दमयंती उनकी बहन या पुत्री, वो भी भगवान के लिए कई सारे पकवान बनाती, ड्राई, जो सूखा मेवा, तो झोली में भर भर के राघव पंडित स्वयं ही ढो के जगन्नाथपुरी में पहुंचा देते। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूरे साल भर के लिए राघवेर झोली, राघव के झोली में से अलग अलग व्यंजन पदार्थ का स्वादन किया करते थे। तो वे राघव पंडित के गांव में, पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु की मंडली, ये टोली पहुंची है। तो वहाँ वे 3 महीने रुके और अधिकतर उनका कीर्तन में ही समय बीत रहा है।
भाई कीर्तन प्रारंभ करते तो फिर कीर्तन करते ही रहते, घड़ी की ओर नहीं देखते। कीर्तन प्रारंभ हुआ, मध्याह्न हुई, कीर्तन चल रहा है, सायंकाल हुई, कीर्तन चल रहा है, मध्य रात्रि हुई, कीर्तन चल रहा है, पुनः दूसरा नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, कीर्तन चल रहा है। ऐसे कई दिनों तक उनका कीर्तन नॉन स्टॉप। हम लोग तो हरे कृष्ण भक्तों को कह रहे कीर्तन करो, नॉन स्टॉप कीर्तन करो, लेकिन हम कह रहे हैं चैंट फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो वो हम भक्तों का ओह सो मैनी मिनट्स, इतना सारा समय हमको कीर्तन करना है। तो उनके लिए तो देव 15-15 दिनों के लिए उनका नॉन स्टॉप कीर्तन चलता रहता था। चैतन्य भागवत में ये भी लिखा है कि उन्होंने 1 महीने भर के लिए किसी ने न तो कुछ खाया न तो पिया, न खाद्य न पेय, कीर्तन और नृत्य तो चल रहा है। एकादशी आ गई तो हम में से कोई निर्जला एकादशी करता है 1 दिन के लिए, और फिर उसका रिपोर्टिंग भी करना चाहता है, मैंने निर्जला एकादशी की। नॉट ओनली आई चैंटेड 64 राउंड्स, 64 माला का तो जप किया ही, मैंने निर्जला एकादशी की, 1 दिन के लिए निर्जला एकादशी की। तो हम इसको बहुत बड़ी बात मानते हैं, निर्जला एकादशी। तो यह चैतन्य नित्यानंद प्रभु के परिकर पूरे 1 महीने भर के लिए, एंटायर मंथ, नो ईटिंग नो ड्रिंकिंग। लेकिन वे कमज़ोर होके बैठे या लेटे नहीं हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वही जोश है, वही उत्साह है, निश्चय है, धैर्य है। हरी हरी। ये कुछ अद्भुत बातें हैं, हमारे अनुभव के परे की बातें हैं। इसीलिए ऐसी बातों को अचिंत्य बातें भी कहा जाता, इनकंसीवेबल। हम इस संसार के बद्ध जीव ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं कर सकते। ऐसा स्वीकार करना भी हमारे लिए कठिन जाता है, क्योंकि आत्मवत मन्यते जगत, आत्मवत मन्यते जगत। हम सोचते हैं सारा संसार हम जैसा ही होगा। और तुम्हारा एक मेढक ने पूछा दूसरे मेढक को, तुम कहाँ से आए हो? अब मैं सागर में रहता हूँ, पैसिफिक ओशन। कितना बड़ा है तुम्हारा सागर? मेरे कुएं से बड़ा है क्या? मैं तो कुएं में रहता हूँ। तो दूसरे मेढक ने कहा नहीं, बहुत बड़ा है। इसने कहा कूप मंडूक, जिसको कूप मंडूक, कूप में रहने वाला मंडूक। उसने कहा कि मेरे कुएं से 2 गुना होगा? नहीं, उससे बड़ा 4 गुना हो सकता है। नहीं, मोर, 16 गुना, ना मोर। तो वह ये कूप मंडूक वृत्ति जो होती है, आत्मवत मन्यते जगत, ये भी वृत्ति ही है। तो वो वही सोच सकता है मुझसे थोड़ा और बड़ा, या और अधिक थोड़ा सुंदर, या और थोड़ा अधिक धनी हो सकता है। लेकिन हम बद्ध जीवों के लिए भगवान की कुछ ऐसी लीलाएं हैं, या ऐसे भक्त भी है जो हमारे चिंतन से परे है। इसलिए अचिंत्य कहते, अचिंत्य।
तो या फिर उसी को हम अंग्रेजी में ये भी कहते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये सारा जो प्रदर्शन हो रहा है नित्यानंद प्रभु के मंडली का, ये दर्शन हो तो रहा है उन्हीं की कृपा से, इस जगत में दर्शन हो रहा है कहो। हमने कहा कि पानी हाटी पहुँचे तो हम सोचते तो है पानी हाटी गंगा के तट पर है, बंगाल में है, इस जगत में है, लेकिन भगवान अपने जगत की जो लीलाएं हैं उन्हीं लीलाओं को, अपने जगत की नित्य लीलाओं को इस जगत में प्रकट करते हैं, उसको दर्शाते हैं। लेकिन वो लीलाएं तो इस जगत की नहीं है, इस जगत में हो रही है लेकिन इस जगत की नहीं है। इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा ये कहते हैं। इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सारी लीलाएं इस जगत में तो दिखती है, दिखाते हैं भगवान, किंतु ये सारी लीलाएं आध्यात्मिक जगत की है। तो शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र का चश्मा हम पहनते हैं, पहन कर देखते हैं तो फिर उस जगत की लीलाओं का दर्शन होता है। या श्रील प्रभुपाद कहा करते थे द विंडो, कोई पेंटिंग है, कलाकार ने कुछ पेंटिंग बनाया भगवान की लीला का, कोई पेंटिंग, उसको हम जब देखते हैं तो प्रभुपाद कहा करते थे विंडो टू द स्पिरिचुअल स्काई। मतलब ये जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम बंद है, तो उसमें कुछ छेद या कुछ खिड़की खुल जाती है, कुछ द्वार खुल जाता है, और उस द्वार में से हम देखते हैं तो भगवान के धाम की लीलाओं का दर्शन होता है। तो हम देख रहे भगवान कुछ चित्र देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, तो देखते समय मानो हमको दिखाया जा रहा है ब्रह्मांड के परे जो गोलोक है, गोलोक में जो लीला संपन्न हो रही है उसको दिखाता है वो कलाकार, पेंटर। सो लाइक दैट, उसी प्रकार हमारे आचार्य वृंद या श्रील व्यासदेव की रचना किए चैतन्य भागवत की, तो ये सारा लीला कथा का वर्णन लिख के हमें गोलोक की लीलाओं का प्रकाशन इस जगत में करते हैं, हमको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। हरी हरी, मैंने और भी कुछ कई बातें तो है, देखते हैं, वो विल कंटिन्यू सम टाइम इन द फ्यूचर। भविष्य में कभी और कहेंगे यही लीला या ऑलराइट। तो तब तक के लिए अपने वाणी पर विराम देते हैं और पुनः मिलामः। हरे कृष्ण।